बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसार से लगता है कि हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की लंदन से वापसी का मुसम्मम इरादा कर लिया है, पक्का फ़ैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने मियां नवाज शरीफ को 8 हफ़्ते की ज़मानत दी थी और कहा था कि इसमें मज़ीद अगर तौसीक़ की ज़रूरत हो तो ज़मानत फिर पंजाब हुकूमत एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के 8 हफ़्ते तो क्या, कई महीने गुजर गए, साल होने को है। मियां नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं और उनकी सरगर्मियां भी इस हवाले से मशकूक हैं कि वो बीमार हैं भी या नहीं है। एक केस फिर जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में गया। उन्होंने पूछा कि मियां नवाज शरीफ कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा जी कि वो तो लंदन में हैं, आपने ज़मानत दी है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमने ज़मानत दी थी 8 हफ़्ते की, उसके बाद उन्हें वापस आना चाहिए था या वो एक्सटेंशन उनको चाहिए थी तो पंजाब हुकूमत से बात करते। तो बहरहाल पंजाब हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की ज़मानत एक्सटेंड नहीं की। तो जिस तरीके से समात कर रहे थे अतर मिनल्ला साहब, उससे यूँ नज़र आता था कि मियां नवाज शरीफ वापस आए। शदीद गुस्से का इजहार कर रहे थे अतर मिनल्ला साहब, क्योंकि उन्होंने एक मौके पर कहा था कि क्या हुकूमत ये लिख के दे सकती है, नैब ये लिख के दे सकता है, पंजाब हुकूमत ये लिख के दे सकती है कि मियां नवाज शरीफ को 3 दिन में अगर कुछ हो गया तो ये ज़िम्मेदार होंगे और मियां नवाज शरीफ तीन दिन में मौत से हमकिनार नहीं होंगे। तो इस हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला ने मियां नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। मियां नवाज शरीफ वहाँ पे मौजूद हैं लेकिन उनकी ज़मानत एक्सटेंड नहीं हुई। ये सारी चीज़ें देखते हुए नज़र आता था कि अतर मिनल्ला साहब मियां नवाज शरीफ की वापसी के अहकाम जारी करेंगे। लेकिन अगली समात पर जो दरख्वास्त गुजार थे वो मियां नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में इश्तिहारी करार देने से बचाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा जी कि हम दरख्वास्त वापस लेते हैं। तो चुपके से जनाब अतर मिनल्ला साहब ने वो दरख्वास्त वापस कर दी, उसके ऊपर कोई रिमार्क्स नहीं दिए। तो यूँ लगता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की ज़ुबान बोलते हैं, जिनके मियां नवाज शरीफ के साथ बड़े तल्लुकात थे, देरीना तल्लुकात थे और मुस्लिम लीग नून के लिए वो नरम गोशा रखते हैं। ऐसे इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी की तरफ से शिद्दत के साथ लगाए जा चुके हैं, जिनका कभी जवाब अदालतों ने तो क्या देना था, मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी नहीं दिया गया। तो अब भी यही नज़र आता है कि अतर मिनल्ला साहब मियां नवाज शरीफ को इस केस में बचा गए हैं। तो बहरहाल इसके बाद हुकूमत की कमिटमेंट में मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के इरादे में मज़ीद पुख्तगी नज़र आई है। इमरान खान ने काबीना के इजलास में कहा कि हम मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर काबीना के वज़रा के तीरों के रुख, तोपों के रुख भी मियां नवाज शरीफ की तरफ हो गए। तो मशीर वज़ीर आज़म, 2 मशीर हैं वज़ीर आज़म के, मज़ीद भी कई होंगे। शहबाज गुल हैं, वो कहते हैं नवाज शरीफ मफरूज़ वापसी के लिए हर कानूनी इकदाम करेंगे। नैब को भी ऐसा ही कहेंगे। ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ ज़मानती थे, वापसी इनकी ज़िम्मेदारी है, नवाज शरीफ से बात करेंगे। नवाज शरीफ को लंदन में एक टीका भी नहीं लगा, सड़कों पर घूम रहे हैं, शहजाद अकबर का ये कहना है। और शहबाज गुल ने कहा है कि वहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। तो फ़याज़ चौहान वो बोले हैं अपोजिशन को सेनेट में FATF बिल पास कराना चाहिए था, लेकिन इन्हें मुल्क से ज़्यादा लूट मार अजीज़ है। नैब ने नवाज शरीफ को सुलेमान शहबाज को पाकिस्तान लाने का फ़ैसला कर लिया। साबिक़ वज़ीर आज़म को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार देने का फ़ैसला कर चुके हैं। ये भी हुकूमत के तर्जमानों की तरफ से कहा गया है। तो देखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब इस हवाले से कहाँ तक वो अपनी जान बचाने में, अपनी जान छुड़ाने में किस हद तक कामयाब होते हैं। वहाँ रहने के लिए क्या क्या वो और चाराजोइयाँ करते हैं, क्या क्या वो और ड्रामे करते हैं, तमाशे करते हैं। तो बहरहाल उनकी तरफ से जब ये सूरत हाल सामने आई कि हुकूमत कमिटेड है उनको वापस लाने के लिए, तो मियां नवाज शरीफ की तरफ से अपोजिशन के साथ राब्ते शुरू हो गए। मौलाना फजल रहमान से बात हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी से बात हुई। तो अपोजिशन की कड़ी में एक बार फिर बासी कड़ी में उबाल आता हुआ नज़र आ रहा है। मौलाना फजल रहमान फिर कोई तहरीक चलाने के
फैसले कर रहे हैं, इंदिया दे रहे हैं। उनके भाई को भी एक केस में नैब ने तलब कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर ख़ुद भी कई केसेस हैं, लेकिन इनको छेड़ा शायद इसलिए नहीं जा रहा था कि ये भी इंतकामी कार्रवाई का फिर वावेला करेंगे। तो मियां नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी कोई ऐसी नामुमकिन भी नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि पाक फ़ौज ने उनको लंदन भेजा है, तो इस हवाले से दूसरी राय भी सामने आ चुकी है कि मियां नवाज़ शरीफ को लंदन भेजने में फ़ौज का कतन कोई किरदार नहीं है। मियां नवाज़ शरीफ को एक इंसानी हमदर्दी की बिना पर पाकिस्तान से भेजा गया। तो मियां नवाज़ शरीफ शदीद बीमार थे या नहीं थे, इस हवाले से बहुत कुछ सामने आ चुका है। तो मियां नवाज़ शरीफ ने, कुछ लोग कहते हैं कि ड्रामा रचाया बीमारी का, तो फ़ौज को इसमें मुदाखलत की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरीके से मीडिया में ये हाइप क्रिएट की गई, जिस तरीके से हैजान सामने आ रहा था और जो हैजानी बातें हो रही थी, उससे तो यही लगता था कि मियां नवाज़ शरीफ अब गए कि तब गए। और मियां नवाज़ शरीफ, मीडिया ने जो कुछ मियां नवाज़ शरीफ ने कहा, और मियां नवाज़ शरीफ हॉस्पिटल के अंदर जो ड्रामेबाजी कर रहे थे, तो इससे अदालतें भी मुतासर हुई, हुकूमत भी मुतासर हुई। अतर मिनल्लाह ये कहने तक मजबूर हो गए कि मियां नवाज़ शरीफ को 3 दिन क्या हुकूमत लिख के दे सकती है। तो बहरहाल मियां नवाज़ शरीफ के साथ एक पूरे मुल्क में हमदर्दी का एक हमदर्दी की एक फ़ज़ा पैदा हो गई थी, बन गई थी। मीडिया चीख चला रहा था, मीडिया के पीछे कौन था, और कई मीडिया के लोग हो सकता है कि मियां नवाज़ शरीफ की असल सूरत हाल से वाकिफ़ भी हों, लेकिन बाकी मक्खी पे मक्खी मार रहे थे। जैसा सुना वैसा वहाँ पे नशर कर दिया, जारी कर दिया, लिख दिया, बोल दिया, ये सारा कुछ होता रहा। और फ़ौज ने भी कोई इस मामले में लगता है कि मुदाखलत नहीं की है, क्योंकि उस वक्त जो कुछ मियां नवाज़ शरीफ के बारे में कहा जा रहा था, हुकूमत ने ख़ुद फैसला किया कि मियां नवाज़ शरीफ साहब बाहर चले जाएं। अदालतों में ने भी फैसला किया, और फ़ौज को चूँकि इस मामले में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी कि मियां नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में ही रहें, तो इसलिए हो सकता है कि फ़ौज न्यूट्रल हो गई हो। लेकिन ये नज़र नहीं आता कि फ़ौज ने कोई किरदार अदा किया मियां नवाज़ शरीफ की लंदन रवानगी में। जिस तरीके से फ़ौज का कोई किरदार नहीं है मियां नवाज़ शरीफ की लंदन रवानगी में, इसी तरीके से फ़ौज को कोई इतराज़ नहीं होगा अगर मियां नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया जाता है, तो फ़ौज कोई इतराज़। तो इस हवाले से जो लोग कहते हैं कि हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत जाने का कतई तौर पे कोई इम्कान नहीं है, कोई चांस नहीं है। हुकूमत यूँ ही चलती रहेगी। अगर अल्लाह ने अल्लाह के यहाँ मंजूर हुआ, अपोजिशन कुछ भी इसका नहीं बिगाड़ सकेगी। तो बीमारी के हवाले से किरदार सामने लाने की कोशिश की है फवाद चौधरी ने। वो कहते हैं कि मियां नवाज़ पता किया जाए, बल्कि वो कहते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि तहकीकात का सिलसिला भी शुरू हो गया है कि मियां नवाज़ शरीफ को असल में वो किरदार हैं जिन्होंने मियां नवाज़ शरीफ को ज़ाहिर किया कि वो शदीद बीमार हैं। ना तो इसमें सरकारी डॉक्टरों का तल्लुक़ है और ना इमरान खान के भेजे हुए डॉक्टरों का कसूर है। इसमें लेबॉर्ट्री के लोग शामिल हैं, उन्होंने सारी रिपोर्टें फेक बनाई हैं, जाली बनाई हैं। और ये भी हो सकता है कि लेबॉर्ट्री वालों ने रिपोर्टें उनकी असली हों, लेकिन जिस बंदे के नमूने लिए गए, सैंपल लिए गए, वो कोई और हो, वो नवाज़ शरीफ साहब ना हो, वो कोई ऐसा वाकई बंदा हो। या ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी मेडिसिन भी बंदे को दी जा सकती हैं जिससे प्लेटलेट्स इंतहाई कम हो जाते हैं, और फिर दूसरी मेडिसिन की देने से उसके फिर प्लेटलेट्स वापस उसी सतह पर आ जाते हैं जिस पे होने चाहिए। और यही कोई मियां नवाज़ शरीफ के हवाले से किया गया है, इसी का गालिब इम्कान है। बहरहाल मियां नवाज़ शरीफ, हुकूमत पूरा जोर लगाएगी मियां नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए, और मियां नवाज़ शरीफ भी पूरी कोशिश करेंगे वहाँ रहने के लिए। इधर फिर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से बात करके अपोजिशन को भी बरगश्ता कर दिया है। वो भी आखिरी हद तक जाने की कोशिश करेगी ताकि मियां नवाज़ शरीफ की तरफ से एक तो जलसे जुलूस कर सकते हैं, मुजाहरे कर सकते हैं, दूसरा ऐसे भी कोई ड्रामेबाजी कर सकते हैं कि हुकूमत की पूरी तवज्जो जैसे कोरोना के हवाले से, कश्मीर के हवाले से उस तरफ हो गई थी, इसी तरीके से ऐसी कोई ड्रामेबाजी सामने आ सकती है कि मियां नवाज़ शरीफ की तरफ से हुकूमत की तवज्जो हट जाए। और यही एक तरीका कार रह गया है मियां नवाज़ शरीफ को वहाँ रखने का। तो हुकूमत बहरहाल कमिटेड है, देखते हैं कि आगे देखिए हो।
कोई शर्म की हद होती है, कोई गैरत की हद होती है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया है कि वो मियां नवाज शरीफ हुकूमती इजाज़त से गए हैं, सेहतयाब होकर वापस आएंगे। और देख लीजिए कि वहाँ पे वो कितने बीमार हैं। ये इन्हीं की तरफ से, जो वज़रा हैं उन्हीं की तरफ से कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ वहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, उनकी तस्वीर सामने आ रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान में उनके राब्ते हो रहे हैं। और फिर आसन इकबाल इनकी तरफ से कहा गया है, मरियम औरंगज़ेब की तरफ से कहा गया है कि वज़ीर आज़म के साथ धोखा हुआ तो इस्तीफ़ा दे दें। मरियम औरंगज़ेब और ही कोई बात कर रही हैं, करप्शन का सबूत नहीं मिला। तो अदालतों में कहा जाता है करप्शन का सबूत नहीं मिला, बाद मियां नवाज शरीफ की वापसी की हो रही है। यहाँ पे ये करप्शन और अदालतों को लेके आ गए हैं। और फिर आसन इकबाल कितनी ढिठाई से कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के साथ धोखा हुआ है तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। धोखा किसने किया है? इन लोगों को शर्म नहीं आती जिन लोगों ने धोखा किया है, जिस तरीके से जाली रिपोर्टें बनाई गई हैं और कहते हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें। वैसे फिर अंदाज़ा कर लीजिए इनके ज़हनी लेवल का और इनकी शरारतों का, इनकी हिकमत अमली का, कि किस तरीके से ये पूरी दुनिया को, ना सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को इन्होंने धोखा दे दिया कि मियां नवाज शरीफ शदीद बीमार हैं। और आज तो आसन इकबाल के इस बयान से बिल्कुल साबित हो गया। गो कि उन्होंने बुखलाहट में ये बयान दिया है, लेकिन सच तो यही फिर नज़र आता है कि इन्होंने धोखा देने की कोशिश की है और इमरान खान धोखे में आ गए हैं। और उसका इल्ज़ाम भी इमरान खान के ऊपर देते हैं कि अगर वो धोखे में आ गए हैं, अगर उन्होंने कोई इंसानी हमदर्दी कर दी है तो वो इंसानी हमदर्दी का कोई सिला उनको देने के बजाय कहते हैं जी कि वो इस्तीफ़ा दे दें, कि आपने वो इंसानी हमदर्दी क्यों की है, आप धोखे में उसमें क्यों आ गए।